हालेलुया 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 आवाज में दम हो। हालेलुया 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 यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दी वडियाई होवे, यीशु दी महिमा होवे, यीशु दी महिमा होवे, यीशु दा धन्यवाद होवे, यीशु दा धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु कई लोगों को छू रहा है। बोलिए आमीन। टीवी के माध्यम से और जो मेरे सामने खड़े हैं आप लोगों को यीशु चंगाई दे रहा है। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके आमीन में दम होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो फिर आमीन बोलना शुरू करो। हालेलुया हालेलुया यीशु आपको चंगा कर रहा है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जो सिर दर्द है, ब्रेन ट्यूमर है, जो दिमाग दे विच गांठ है, रसोली है, यीशु चंगाई दे रहा है। बोलिए आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु यहोवा राफा है, चंगा करने वाला ईश्वर है, वो आपको छू रहा है। बोलिए आमीन आमीन। दोनों हाथ अपने सिर पे रखो और जहां पर भी दर्द है, तकलीफ है, उसे हाथ रखो। यीशु को बोलो यीशु जी, बोलो यीशु जी, यीशु जी ये मेरा हाथ नहीं, मेरा हाथ ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ। मुझे छू ले, मुझे छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। ये यीशु यीशु छू ले, छू ले, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं पापी हाँ, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हाँ, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हाँ, मैं दुखी हूँ, हथ बताओ, मत बताओ, मैनू छू ले, मुझे छू ले, मैनू चंगा कर, मैनू चंगा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। मैं तुम्हारे कोल आया हूँ। ये यीशु हे यीशु, यीशु नासरी यीशु नासरी, मेरे ते रहम कर। मेरे ते रहम कर। हालेलुया हालेलुया। हे मां मरियम, मां मरियम, हे मां मरियम, हे मां मरियम, प्रार्थना भवन दी मां, प्रार्थना भवन दी मां, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। हालेलुया 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 यीशु छू रहा है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों ਨੂੰ अपने उन्हां दे वक्खी विचों जो शरीर के साइड है, दोनों साइड में जो दर्द सीगा यीशु चंगाई दे रहा है। दोनों साइड से जो दर्द है यीशु चंगाई दे रहा है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जिन्हां ਨੂੰ ये चंगाई दा महसूस हुआ है, वक्खी विच दर्द सीगा, दोनों तरफ जो दर्द महसूस हुआ कर रहा था, प्रभु यीशु ने इसी वक्त चंगा किया है, महसूस किया है। वे हाथ खड़े करो जिन्हां दा बीमारी आया, दर्द पीड़ा यीशु ने दूर किया है, वे लोग खड़े हाथ खड़े करो। हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के नाम दिले धन्यवाद करें प्रभु। हालेलुया। बोले हालेलुया, जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। काफी सिर दर्द लेकर आए, काफी दवाई खा के आए, कोई असर नहीं हुआ, कोई बीमारी का असर नहीं हुआ, पर प्रार्थना का समय यीशु ने आपके सिर दर्द को दूर किया है। महसूस करने वाला हाथ खड़ा करो। आपका सिर दर्द हट गया, सिर दर्द हट गया। जो जिन्होंने महसूस हुआ है, जिन लोगों ने ये महसूस किया है आपका सिर दर्द दूर हो गया, वे अपना हाथ ऊपर करो और प्रभु की महिमा करो। काफी लोग इधर है, जोरदार तालियां प्रभु दे ले। हालेलुया 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 हालेलुया। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु, किसने चंगा किया? प्रभु यीशु ने। यीशु ने चंगा किया। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रार्थना भवन दी मां दा सब तो पहला गीत गाउन दे लिए प्रभु ने मेरे को मौका दिया है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਸਤੁਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਥੋਂ ਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆ ਹੈ। पूरे पंजाब ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ गाਉਂਦੇ हो। प्रभु ने मेरे को 1999 में एक गीत दिया है। बोले आमीन आमीन। सन 2000 में जनवरी 19 तारीख को ਜਦੋਂ पहला जागरण चला, उस वेले मेरे को दिया हुआ गीत है। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। वो गीत में गाकर वापस आया तो फादर बेसिल जी ने मेरे को बोला, थॉमस प्रार्थना भवन दी मां दे लिए कोई गीत नहीं। तो मैं 5 मिनट बैठा जी प्रभु दे सामने। 5 मिनट जो बैठा, प्रभु ने मेरे को गीत दिया है, वो भी तुसी गाउंदे हो। प्रार्थना भवन दी मां मेरी प्यारी मां, तेरे बेटे अगे प्रार्थना करना, तेरे बेटे अगे प्रार्थना करना। उस समय भी मेरे को पंजाबी मालूम नहीं सी,
आज भी मालूम नहीं है। फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम था, उस पंजाबी दे नाल मैंने वो गीत गाया है, शैतान दी शक्ति तो मुक्ति पाउण लई तेरे बेटे अगे प्रार्थना करना। तो मां मरियम साडे लई अपने बेटे दे सामने दुआ करने वाली है। कि तुसी विश्वास करदे हो? कि तुसी विश्वास करदे हो? तो हाथ बजाओ, हालेलुया हालेलुया। आज तुसी इसलिए अपने जिंदगी विच प्रभु दा चमत्कार देख के जाओगे। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। जिथे खाना पिंड विच यही हुआ जी। खाना पिंड विच मां मरियम उत्ते हाजिर सन, प्रभु यीशु उत्ते चेले उत्ते हाजिर सन। बोले आमीन आमीन। और जदों तां दा दाखसर मुक गया, उत्थे मां मरियम ने आके कहा इन्हां दा दाखसर खत्म हो गया है। प्रभु ने कहा तोड़ा और मेरा की है जी, आपका और मेरा क्या है? मेरा समय आया नहीं अभी तक। 2:5 में हम देखते हैं यूहन्ना दी अंजील दूसरा बाब 5वां वचन, यूहन्ना 2:5 में हम देखते हैं क्या है, वह तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करे। तो आप लोग भी प्रभु का वचन को पूरा करेगा, यूं ही आप चमत्कार देखना शुरू करेगा। कि तुसी प्रभु का वचन दो सुनना और उधर ते चलने तैयार हो? जी हाँ कि तुसी तैयार हो? जी मां मरियम ने कहा ये जिस तरह तुहानू कहे उससे तरह करना। बोले आमीन आमीन। प्रभु यीशु आपको और मुझको जैसे कहते हैं वैसे हमें करना है, ता तुसी चमत्कार देखोगे। बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 आप और मैं जब वही करना शुरू करेगा जो यीशु कहता है ना, तब हम चमत्कार देखेंगे। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। जिनके गोडे में तकलीफ सीगा यीशु ने चंगा किया है, वे लोग हाथ खड़े करो। जिनके गोडे मतलब जो बैठना, घुटने टेकना, कुछ भी करना, चलना फिरना बहुत तकलीफ सी, लेकिन प्रभु यीशु ने वो दर्द दूर किया, थोड़े गोडे को ठीक कर देता। इस तरह महसूस करने वाला हाथ खड़िया करो। जिन्हां दा इधर एक बहन है, एक जो हाथ खड़िया करता सही तरीके से खड़िया करो। इन्हां दे लिए जोरदार ताली मार के प्रभु दा धन्यवाद करें। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज असी वचन सुनाएंगे, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऊंची बोलना है, हालेलुया हालेलुया। 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 मरियम ने कहा वेख में प्रभु दी दासी हाँ। मेरे पीछे बोलना, ठीक है? मैं तो एक वचन सिखाना जा रहा हूँ। तुम वचन सीखना चाहते हो? हेलो, वचन सीखना चाहते हो? हाँ जी। वचन सीखना चाहते हो? हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। 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 हाँ का हाँ, ना का ना, बोलना पक्का है। बोले आमीन। आमीन। वचन सीखना चाहते हो? हाँ जी। प्रार्थना भवन विचों की लेकर जाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू टेक फ्रॉम प्रार्थना भवन? प्रार्थना भवन में आए, माता मरियम के पवित्र रोजरी माला दे ईद पर आया, त्योहार पर आया, पर्व मनाने आए, तो क्या लेकर जाओगे? क्या लेकर जाओगे? इत्थों क्या लेकर जाएंगे? यहाँ से क्या लेकर जाएंगे बताओ? हेलो, एक वचन लेकर जाना। क्या लेकर जाना? क्या लेकर जाए? बोलो जोर से, वचन लेकर जाना। क्या लेकर जाना? वचन। माता ने वचन को अपने गर्भ विच धारण किया और वचन देह बना। बोले आमीन। आमीन। आज वचन देह धार होगा। बोले आमीन। आमीन। यीशु साथ चलेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। बोले आमीन। आमीन। जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है। बोले आमीन। आमीन। जिथे यीशु है वहाँ वो जगह स्वर्ग है। बोले आमीन। आमीन। विश्वास करते हो? हाँ जी। हाँ जी में दम नहीं जी। हालेलुया। हालेलुया। सुनो सुनो, दिल विच ग्रहण करना, नहीं तो दिल विचों भी शैतान वचन को चुरा के ले जाता है। लूका दी अंजील 8:12 विच लिखा है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। बोलो, वेख में प्रभु दी दासी हाँ। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। बोलो, पंजाबी है जी, बोलो तुसी फटाफट। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। बोलो, वेख में प्रभु दी दासी हाँ। लूका दी अंजील पाला बाब उदा 37 वचन है। लूका दी अंजील पाला बाब उदा 37 वचन। लूका दी अंजील उदा पाला बाब
ਉਹਦਾ 37 वचन 37। मरियम ने कहा मरियम ने कहा वेग में प्रभु की दासी हाँ। वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यही वचन आज ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛਾਪਲ ਆਇਆ छापल ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा सी पाक शराक ਦੇ सामने प्रभु ने एक वचन मेरे को दिया ਤੁਹਾਨੂੰ बताने के लिए। मरियम ने कहा मरियम ने कहा सच्चे हाथ ऊपर करके सारे बोले मेरे पीछे मरियम ने कहा मरियम ने कहा ये तो हाथ भी खड़ा करना नहीं आता, ये सीधा होना चाहिए था। मरियम ने कहा मरियम ने कहा मरियम ने क्या कहा वेख मैं प्रभु की दासी हाँ। वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे मेरे नाल होवे मेरे नाल होवे मेरे नाल होवे। बीच 3 बार बोलेगा, ठीक है। मरियम ने कहा मरियम ने कहा वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। मरियम ने कहा मरियम ने कहा वेख मैं प्रभु की दासी हाँ। वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। हालेलुया। हालेलुया। मरियम ने कहा मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। आपका कथन मुझ में पूरा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं वचन गा गा के सीखता हूँ सिखाता हूँ। जैसे मैं पाकशराकत के सामने बैठा, परम प्रसाद के सामने बैठा, प्रभु ने मेरे को इस वचन को पंजाबी में गाने के लिए दिया। मेरे को पंजाबी में एक भी वचन ऐसे बाय हार्ट मालूम नहीं है, तो फिर जैसे मैं इधर बैठे ये ताज़ा ताज़ा है, इसे मेरे को भी मालूम नहीं। अब जैसे मुंह से निकलेगा आपके लिए ये गाना, क्योंकि प्रार्थना भवन मेरे लिए बहुत सारे गीत मेरे को इस जगह से मिला है। बोलिए आमीन। बस्ती चौक तो इत्थों तक मैं आते आते मेरा जो पहला गीत मिला सी जय जय यीशु जय जय नाम, वो गाना मेरे को रास्ते में मिला है। ये जो जगह है ना मेरे लिए बहुत अभिषेक का जगह है। बोलिए आमीन। आपके लिए भी होगा। बोलिए हालेलुया हालेलुया। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। बोलो वेख में प्रभु दी दासी हाँ। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। बोलो वेख में प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, मेरे नाल होवे, मेरे नाल होवे। हालेलुया हालेलुया। मरियम ने कहा मरियम ने कहा मरियम ने कहा मरियम ने कहा वेख में प्रभु दी दासी हाँ। वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। ये वचन लेकर जाना नहीं चाहिए, तो जोर से बोलो जी अंदर जाना चाहिए है। ये वचन तुसी बोलना शुरू करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ आमीन ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਦੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। थोड़ा ताली बजा के इस वचन को बोलेंगे, ठीक है। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। बोलो वेख में प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। वेख में प्रभु दी दासी हाँ। बोलो वेख मैं प्रभु दी दासी हाँ। तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन बाद में देखांगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ
और बात दसना चाहते हाँ वो पवित्र रोसरी के बारे है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। खास करके दो बात बोलना चाह रहा हूँ, दो बात मेन, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनोगे, जितने लोग सुन रहे हैं हाथ थोड़ा सा इस तरह हिला के दिखाओ, शाबाश। बाकी नहीं सुन रहे हैं, हाँ जो घरों में बैठ रहे हैं, जो टीवी में देख रहे हैं, जो बाद में देखेगा, जो कोई भी देखेगा हाथ उठा के प्रभु का मतलब धन्यवाद करें वचन सुनने के लिए। माँ मरियम के जैसे तैयार हो, तैयार हो, दिल खुला है, दिल की खेत तैयार है, वचन को दिल में ग्रहण करोगे 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करना है। झाड़ियों में नहीं गिरना, सड़क के किनारे नहीं गिरना चाहिए है और पथरीली भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। बोले आमीन। आमीन। सब बोले हालेलुया हालेलुया सब बोले आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ क्या है रोजरी, क्या है रोजरी, क्या है रोजरी, क्या है जी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं रोजरी क्या है, माँ मरियम की पूजा करते हैं लोग, माँ मरियम का पूजा नहीं कर रहे। रोजरी माला, रोजरी माला पवित्र यूकरिस्ट के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर आफ्टर द होली यूकरिस्ट। हालेलुया। रोजरी क्या है, पवित्र यूकरिस्ट यानी पाक मास के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है रोजरी क्या है, प्रभु यीशु के जिंदगी के एक एक घटने के ऊपर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना है। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण के लिए ध्यान से सुनो, खुशी का भेद यानी आनंद का भेद हम बोलते हैं। यीशु के जन्म के बारे स्वर्गदूत का संदेश है, बाइबल में है या नहीं बताओ, बाइबल में है। मरियम को स्वर्गदूत ने संदेश दिया है। बोलिए आमीन हालेलुया। हालेलुया। यानी रोजरी के अंदर बाइबल है, बाइबल के अंदर शायद रोजरी होना मुश्किल होगा। बाइबल में कहाँ रोजरी के बारे बोला, लेकिन रोजरी के अंदर बाइबल जरूर है। बोले आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया दिल से बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाथ बढ़ा के हालेलुया हालेलुया। 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 जब भी तुसी हालेलुया सुनते हो आपके दोनों हाथ बढ़ा के हालेलुया बोलना चाहिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। सलीब ते यीशु नु याद रखना है। बोले आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक और बात बोलना चाहते हैं, हाँ ध्यान से सुनो। जब आप वचन सुनोगे, वचन सुनने का इसी समय प्रभु आपको चंगाई देगा। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु को लास्ट प्रार्थना तक रुकने की कोई बात नहीं। जैसे आप वचन सुनेगा वैसे आप वचन को, वचन आपके जिंदगी में काम करेगा। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से बैठना है, ध्यान से बैठना। तो रोजरी क्या है जी, रोजरी सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। पाक में सब बलिदान के बाद इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है पाक रोजरी, पवित्र रोजरी। बोलिए आमीन हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, रोजरी पवित्र वचन के द्वारा एक प्रार्थना है। बोलिए आमीन हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, पंजाबी और हिंदी में मिलाकर बोल रहा हूँ, किसी किसी को तकलीफ है तो बताइएगा, क्योंकि सामने कुछ पंजाब के लोग बैठे हैं और टीवी में कुछ लोग हैं जो हिंदी सुनने वाला है, इसलिए मैं दोनों मिलाकर बोल रहा हूँ, सभी सुनना और समझना है। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, सलाम मरियम फजल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है। किथे लिखिया, कहाँ लिखा है? लूका दी अंजील पाला बाब 28 आयत विच लिखा है। बोले आमीन। यानी सलाम मरियम जो प्रार्थना है, माँ मरियम की बड़ाई नहीं बल्कि वचन है, पवित्र वचन है। बोले आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्गदूत महान फरिश्ता गब्रिएल आके माता मरियम को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो हम लोग छोटे से लोग कहते हैं ये सब क्या है जी, माता मरियम का कोई रोल ही नहीं है, माता मरियम कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे कह सकता है? जिनको ईश्वर के महान फरिश्ता आकर सलाम किया वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो नारियों में धन्य है। बोलिए आमीन
आमीन सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, माँ मरियम ने कहा है। ता फिर आपको और मुझको उसको धन्य कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन पूरा होना जरूरी है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया सलाम है मरियम फजल नाल भरी हुई, खुदावन तेरे नाल है। तो आवरता में जो तन है नाले तन है तेरे कुक दा फलेसु। ये कहाँ लिखा? लूका दी अंजील पहला बाब 42। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तो नारियों में धन्य है तेरा गर्भ का फल यीशु। ये कहाँ लिखा जी? तो नारियों में धन्य है और धन्य है तेरा गर्भ का फल यीशु। लूकास अध्याय 1 वचन 42 में लिखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो ये दो जो सेंटेंस बोला जी, वाक्य बोला है, उसमें दोनों पवित्र वचन से ही लिया गया है। लूकास 1:28 और 1:42। हे हजरत मरियम खुदा दी माँ, ये कहाँ लिखा जी? लूका दी अंजील पहला बाब 43 वचन है 43। उसमें लिखा है, एलिजाबेथ कहती है मेरे प्रभु की माँ मेरे घर आने के लिए मैं कितने सौभाग्यशाली हूँ। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया प्रभु की माँ बहुत बड़ी बात है। बोलिए आमीन। ईश्वर की माँ है, इसीलिए वो ईश्वर की माँ है क्योंकि यीशु ईश्वर है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। तो याद रखना, वचन का क्या बोलते हैं, वचन के राही जो प्रार्थना है उसको कहते हैं रोजरी माला। रोजरी माला पढ़ने से क्या मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी रोजरी क्या है बता रहा हूँ। 3 बात मैंने बोला। पहला मैंने बोला सबसे पहले सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है पाक मिसा के बाद। दूसरी बात है यीशु के जीवन के बारे हम मनन चिंतन करते हैं यीशु की जिंदगी के बारे, एक एक घटना के बारे, ये रोजरी है। तीसरी बात मैंने कहा वचन को बोलकर हम प्रार्थना करते हैं। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। इसमें एक छोटा सा प्रार्थना जोड़ा है, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। कौन पापी है जी? पापी कौन है? हम लोग बोलिए कौन पापी है? हम लोग कौन पापी? असी सारे, हम सारे वचन में लिखा है। रोमियो अध्याय 3:25 में लिखा है जी हम सभी पापी है। हालेलुया 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 हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 प्रसंग 23 से लेकर 25 तक का प्रभु का वचन साफ कहता है हम सब पापी है, हम सबों ने पाप किया है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। योहन का पहला अध्याय वचन 8 में लिखा है जो कहता मैं पाप नहीं करता वो झूठ बोलता है। बोलिए आमीन आमीन क्योंकि हम सबों ने पाप किया है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान से सुनना है। जब आप कहते हैं हम सब पापियों के लिए, तो हम क्या करते हैं जी? पूरे 800 करोड़ लोगों के लिए एक विनती करते हैं। घर बैठे पूरे दुनिया के लोगों के लिए आप मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। सो रोजरी क्या है? यूनिवर्सल प्रेयर बन जाता है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। फादर मैथ्यू नाइकन बर्नबिल आप जानते होंगे, फादर जी इस तरह बताते हैं रोजरी एक यूनिवर्सल इंटरसेसरी प्रेयर है। एक ही दुआ से सारी दुनिया के सारे लोगों के लिए आप दुआ करते हैं। आप करना चाहते हैं? हेलो, सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहते हो? हाँ जी। तो मेरे नाल हाथ खड़े करो, बोलो सारे, बोलो ये दुआ करना काफ़ी है। असी सारे गुनाहगारां लई दुआ करना माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना है। पंजाबी में बोलो सलाम मरियम फजल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है, औरतां विचों तन है नाले तन है तेरे कुख दा फल यीशु। है हजरत मरियम खुदा दी मां असा गुनाहगारां लई दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले आमीन हालेलुया। हालेलुया अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ये संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। आपने सारी दुनिया के लिए प्रार्थना किया प्रार्थना भवन से।
बोलिए आमीन। आमीन। एक बार ताली बजाओ प्रभु के लिए, जोरदार तालियां। वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया। और थोड़ा जोर से बजा सकता है, ये थोड़ा कंजूसी वाला ताली बजाया। शाबाश, दिल से मुस्कुराते हुए। यस, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 जब आप रोजरी में क्या करता है, वचन को अब जन्म देता है। वचन जन्म देता है, लेता और देता है। जब रोजरी बोलता है क्या होता है ना, वचन देह बनेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तो रोजरी को हम बोलते हैं वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन प्रेयर है। पूरे दुनिया को यीशु का वचन सुनाने का एक ही प्रार्थना में कर सकता है। अब रोजरी बोलना काफी है, एक प्रणाम मरिया, एक सलाम मरियम बोलना काफी है। पूरे दुनिया में आपने सुसमाचार सुनाया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके हालेलुया में दम नहीं है जी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 अब मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूं। पहले मैंने कहा रोजरी क्या है, अभी रोजरी बोलने से क्या होगा। रोजरी बोलते हो आप लोग, कितने लोग बोलते हैं? और रोजरी पहन के चलते हैं, गले में पाते हैं, गले में है रोजरी? नहीं है। जितने लोगों के पास रोजरी है उठाकर दिखाओ, रोजरी उठाकर दिखाओ। शाबाश। गले में है तो रहने दो, कोई टेंशन नहीं, पर रोजरी बैग में है। आज शाबाश। एक दो गले में होना चाहिए। मेरे बचपन से रोजरी मेरे गले में है, देखो एक गले में रोजरी है, कभी उतारते नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 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 एक मेरे हाथ में भी रहता है, एक मेरे ये रस्सी में भी है, एक रोजरी है, ये तो बहुत बड़ा रोजरी है। बोले हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूँ रोजरी बोलने से क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कई साल पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे को ये चीज़ों को बताया, मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। व्हाट हैपेंस व्हेन वी से रोजरी। रोजरी बोलने के टाइम हमारे साथ क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहली बात मैंने पहले बोल दिया, रोजरी में ईश्वर का वचन है। रोजरी बोलने का मतलब क्या है, ईश्वर के वचन को दोहरा रहा है। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 में लिखा है, एफेसियन 6:17 में लिखा है, आत्मा का तलवार यानी ईश्वर का वचन। ईश्वर का वचन आत्मा का तलवार है, रूहानी तलवार है। बोलिए आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सज्जे हाथ उठा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। आत्मा का तलवार है। जोर से बोलना, ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। आत्मा का तलवार है। ईश्वर का वचन ईश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। आत्मा का तलवार है। मतलब रोजरी बोलने के टाइम आप क्या करते हैं, तलवार चला रहा है। क्या कर रहे जी? अरे बोलो, तलवार चला रहा है। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए शैतान आया। शैतान को प्रभु यीशु ने कैसे भगाया? वचन के राही। बोले आमीन। आमीन। वचन के द्वारा यीशु ने शैतान को भगाया। तो आप जब रोजरी बोलेगा, रोजरी में जो वचन है वो शैतान को भगा देगा। बोलिए आमीन। आमीन। शाम का समय हो चाहे सवेरे का समय हो, परिवार में माता पिता बच्चे मिलकर रोटी खाने से पहले अगर रोजरी बोलेगा, और भी जोर से जब रोजरी बोलेगा, जहां तक आपकी आवाज पहुंचेगा उस एरिया से सभी शैतानी ताकतें हमेशा के लिए दूर होगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग कहते हैं, फादर जी हमारे घर में बड़ा शैतानी ताकत चलता है, दुष्ट आत्माएं बहुत है, बंधन बहुत है। तो कई लोग परेशानी बोलते हैं। मैं कहता हूं जोर से रोजरी बोलो, शैतान की शक्तियां यूं ही चले जाएगी। बोलिए आमीन। आमीन। शैतान को भगाना चाहते हैं? शैतानी ताकतों को भगाना चाहते हो? कोई सुना नहीं। शैतान साथ ही रहे, यूं सोच रहे क्या? शैतान तो छुटकारा चाहते हैं तो हाथ उठाओ।
हाँ तो फिर जोर से बोलना चाहिए, चाहे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, बोले आमीन। आमीन। जੇकर ਤੁਸੀਂ शैतान ਨੂੰ भगाना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ रोजरी माला बोलना शुरू करो, बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ फिर शैतान भागेगा, हालेलुया। हालेलुया। तो तलवार से कट जाएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोजरी बोलोगे तो शैतान कट जाता है, शैतान भागता है उस जगह से, उस घर में शैतान कदम नहीं रख सकता, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात है, जब आप रोजरी बोलोगे स्वर्ग खुल जाता है, बोलिए आमीन। आमीन। रोजरी बोलने से क्या होता है? स्वर्ग खुल जाता है। स्वर्ग खुल जाता है, बोलो। रोजरी बोलने से, रोजरी बोलने से आपके लिए स्वर्ग बंद होना चाहिए या खुलना चाहिए? तो रोजरी बोलो ना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। स्वर्ग खुलना तो चाहिए ना, इसलिए रोजरी बोलकर देखो, यूं ही स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो, हालेलुया। 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 जब रोजरी बोलते हैं पाक तसलीस खुदा त्रिएक ईश्वर वहां मौजूद होते हैं, बोलिए आमीन। आमीन। ये रोजरी कब हुआ पता है? माँ मरियम के पास स्वर्गदूत आया, बोला पवित्र आत्मा तुम पर छाए रहेंगे और तुम एक पुत्र गर्भवती होंगे, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। यानी माँ मरियम के गर्भ में कौन है जी? यीशु। किसके द्वारा माँ मरियम गर्भवती होगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब पवित्र आत्मा और यीशु हाजिर है, पिता ईश्वर कहाँ रहेगा? वही है, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 एलिजाबेथ के घर जाती हैं माता मरियम, तो वहां पर प्रणाम सुनकर मां के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता उछल पड़ता है, डांस करना शुरू करता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, बोलिए आमीन। आमीन। तो मतलब क्या है जी? पवित्र आत्मा यीशु एक साथ है, पिता ईश्वर भी वहां मौजूद है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बाप बेटा रूपाक हाजिर हो जाता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रोजरी बोलेगा, बोलिए आमीन। आमीन। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा बाप बेटा रूपाक हाजिर होता है, उस जगह का नाम है जी स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। जब रोजरी बोलोगे आपका घर स्वर्ग बन जाते हैं। जहाँ रोजरी बोलते हैं उस जगह स्वर्ग बन जाते हैं। जहाँ पर रोजरी नहीं बोला जाता है वो जगह क्या होगा? यही तो। प्रार्थना करके देखो, झगड़ा लड़ाई शराब नशे हर चीज दूर होगा ਤੁਹਾਡੇ परिवार विचों। तुसी और कुछ नहीं करना, कहीं भी भागना नहीं, किधर भी किधर कोई उत्थे बुलाया उधर भागा, कि इत्थे बुलाया उधर भागा, ये चंगाई किधर मिलेगा? नहीं, चंगाई ਤੁਹਾਡੇ घर में है, चंगाई आपके घर में है, यीशु आपके साथ है। ये फालतू नहीं कहता प्रभु ਤੁਹਾਡੇ नाल है, यीशु मेरे साथ है। बोलो, जब रोजरी बोलेगा वचन जिंदा होगा, बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और चमत्कार अपने आप होगा। एक बार बोलो सच्चे दिल से, बोलना शुरू करो। 1 महीना लगातार रोजरी बोलना, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। चाहे कोरोना आए, चाहे मेहमान आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोरोना आए, महामारी आए, रोजरी मतलब हर रोज होना चाहिए है। जब हर रोज तुसी रोजरी बोलोगे वो परिवार नरक से स्वर्ग में बदलेगा, बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप देखना चाहते हो? नहीं चाहते हैं? आप देखना चाहते हो? कितने लोगों को अपना घर स्वर्ग बनाना चाहते हैं? वे हाथ खड़े करो। जिनको कुछ लोग बोलते हैं असी तो पहले से नरक में है जी, कोई गल नहीं, आधा है तो आधा स्वर्ग आधा नरक और वाह, ये सीधा होना चाहिए जी, बाकी शैतान लेकर जाएगा। नहीं तो पूरा हाथ बढ़ाओ, दोनों हाथ, कंजूसी मत दिखाओ, बोले हालेलुया। 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 जहां पर रोजरी बोलना है वो जगह स्वर्ग बनेगा, बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, और अगला कारण है रोजरी बोलने से क्या होता है, मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने वाला हाथ ऊपर करो, ऐसा दिखाओ, ध्यान से सुनने वाला। अच्छा, बाकी ध्यान से नहीं सुनता है, चलो कोई बात नहीं, बोले हालेलुया। हालेलुया।
जिनकी ज़रूरत है, जिनके कान है वही सुन लो। बोलिए आमीन। आमीन। तुसी इतने दूर आए जी, खाली होकर नहीं जाना चाहिए। बोलिए आमीन। आमीन। ध्यान से सुनो, जहां पर रोजरी बोलता है वो जो बोलने वाला भी धन्य हो जाता है, सुनने वाला भी धन्य हो जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। पूछो कैसे? पूछो जी, पूछो, थोड़ा प्यार से पूछो, कैसे? थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछो ना, इतना नाराज होके क्यों पूछते हो? हाँ पूछो पूछो। बोलूं? बोलूं? पीछे वाला सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाओ। हाँ शाबाश, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, क्या बात है, दिल खुश हो गया जी। हालेलुया। हालेलुया। बताऊं, एलिसबाद दे घर विच जदों मां मरियम प्रवेश करके उन्हां दा अभिवादन किया, प्रणाम किया, ਤਾਂ ਫਿਰ एलिसबा और उन्हां दा जो बच्चा जो उन्हां दे गर्भ विच सीगा, आनंद दे नाल पवित्र आत्मा दे नाल भरपूर होके आनंद से खुशी मनाना शुरू किया। बोलिए आमीन। आमीन। मैं उस जगह जा चुका हूँ जी, एक बार नहीं 3 बार जा चुका हूँ। मैं इस जगह पर मिस्सा बलिदान चढ़ाया हुआ, प्रार्थना वन टीवी विच भी तुसी वेख सकते हो। जदों रोजरी दा सलाम है मरियम यानी प्रणाम मरियम आप कहते हो, उस समय वो वचन सुनकर आपके सामने जो है, आपके अगल बगल में जो है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। बोलने वाला आप, सुनने वाला जो भी है, प्रणाम मरिया के प्रार्थना, सलाम मरियम का प्रार्थना सुनकर ही इतने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, धन्य हो जाएगा, वो कुछ अलग सा अभिषेक होगा, वहां पर शैतान कभी पाँव नहीं रख पाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 वहां पर पवित्र आत्मा का उपस्थिति हो जाता है। और रोजरी बोलने से और एक फायदा है, वहां पर संतों के मंडली इकट्ठे हो जाते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। अब देखो एलिसबत के घर में कौन कौन है जी? माता मरियम है, एलिसबत है, यूहन्ना बपतिस्ता है, जकरिया है, सारे संत है जी। और आगे यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, खुदा बाप है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर। अब मान लो जब बिशप स्वामी आते हैं, बिशप स्वामी जी के साथ 1-2 फादर लोग भी आते हैं, कोई मंत्री जन आते हैं। अब भाई साहब जो माइक ऑपरेट करते हैं, भाई साहब से पूछते हैं, ओ भाई साहब आप देख रहे हैं ना मेरे को, कोई मंत्री आ जाते, बड़े मंत्री, उनके साथ छोटे छोटे नेता भी आते हैं ना, आते नहीं आते हैं? आप देखे होंगे ना, एमएलए आते, दूसरे मंत्री आते, मुख्यमंत्री आ गया, मुख्यमंत्री के साथ बहुत सारे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आ गया, प्रधानमंत्री के साथ पूरे पलटन आ जाता है जी। आप देखा नहीं? ओए देखा नहीं देखा? देख लिया नहीं तो मेरा क्या होता। मतलब ईश्वर आ जाता है, पूरा स्वर्ग आ जाता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। जब ईश्वर आ जाएगा पूरा स्वर्ग वहीं है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रोजरी बोलने पर क्या है जी? सारे संतों की मंडली वहां पर है, छोटे बड़े फरिश्ता है, एंजल गब्रियल है, आर्कएंजल गब्रियल, मिखाएल, रफाएल, छोटे बड़े स्वर्गदूत, करोड़ों में स्वर्गदूत, माता मरियम, संत जोसेफ और इतने सारे संतों की मंडली, दूतों की मंडली वहां पर मौजूद होते हैं। बोलिए आमीन। आमीन। तो रोजरी बोलो ना, फिर बोलोगे, रोजरी बोलोगे। वेख में प्रभु दी दासी, हाँ बोलिए। वेख में प्रभु दी दासी हाँ, वेख में प्रभु दी दासी हाँ, वेख में प्रभु दी दासी हाँ, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। हालेलुया। 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 एक इत्थे लिखिया जी, लूका दी अंजील पहला बाब 37 वचन, शॉर्ट में बोलो, लूका 1:37 बोलो। लूका 1:37। क्या लिखा जी? वेख मैं प्रभु की दासी हाँ, तेरे वचन के मुताबिक
मेरे नाल होवे। बोलने में इतना लंबा हो गया ना, गा गा के हमने इतना छोटा कर दिया। और गुनगुनाते जाएंगे। देख मैं प्रभु दी दासी हाँ, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। जब रोटी बनाएगा, बर्तन मांजेगा, पट्ठा काटेगा, जानवर को देगा, उस समय क्या को बोलेंगे? देख मैं प्रभु दी दासी हाँ, तेरे वचन दे मुताबिक मेरे नाल होवे। मेरे परिवार में होंगे, कर्ज दूर हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, नौकरी का रुकावट दूर हो जाएं। आपके वचन के मुताबिक ये होवेगा। आज इत्थे होगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला मक्काबी 3:60 विच लिखिया जी। पहला मक्काबी उसका 3रा अध्याय 60वां वचन। फर्स्ट मक्काबी अध्याय 3 चैप्टर 3 वर्स 60 उसमें लिखा है, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। क्या लिखा है जी? ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। मैं गा गा कर सीखता हूँ जी, वैसे ही लिखा है बाइबल में, हिंदी बाइबल में। ईश्वर जो चाहता है, सारे बोलो, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वही पूरा होगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन को पूरा होने के लिए प्रार्थना करो। माँ मरियम ने यही किया, आप भी करो ना, आपके जीवन में भी महिमा देखोगे। बोलिए आमीन। आमीन। तो 1-2 पॉइंट और बोलना चाहता हूं मैं। यह है, जब रोजरी बोलेगा स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। रोजरी बोलने पर क्या होता है जी? स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और रोजरी बोलने का टाइम ईश्वर का वचन क्या है जी? देदार होता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और सब खड़े हो जाएंगे तो मैं आपको 1-2 चीज बता के समाप्त करना चाहूंगा। सब खड़े हो जाइए। संत डोमिनिक, जिनको माता मरियम ने रोजरी माला जपने के लिए देता है, उसको माता मरियम ने कहा है, सुनो, रोजरी शैल बी ए पावरफुल आर्मर अगेंस्ट हेल। इट विल डिस्ट्रॉय वाइस, डिक्रीज सिन एंड डिफीट हेरेसीज। आवर लेडी टू डोमिनिक, सेंट डोमिनिक। आप सुनो, मेरी बात सुनो। रोजरी माला शैतान और नरक के खिलाफ शक्तिशाली हथियार है। बोलिए आमीन, आमीन। और ये हर बुराई को जड़ से खत्म करेगा रोजरी माला। बोलिए आमीन, आमीन, और पाप को कम करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। और हर प्रकार के गलत शिक्षाओं को दूर करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम ने जब संत डोमिनिक को रोजरी देते हुए बोला, इसका जाप करो और इसके द्वारा ये सब होने वाला है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं आपके लिए विशेष रूप से वचन बोलकर चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लूकस के सुसमाचार में लिखा है, 5वां अध्याय का पहला वचन में लिखा है, यीशु गलीलिया के सागर के कट में थे, किनारे में थे। लोग यीशु के वचन सुनने के लिए उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 6 पद संख्या 17 से लेकर हम पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 से, लोग यीशु के वचन सुनने के लिए और बीमारियों से चंगाई के लिए उनके पास आया करते थे। बोलिए आमीन, आमीन। और वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु को छुआ वे सब के सब चंगे हो गए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप कहाँ छू सकते हैं यीशु को? यीशु को कहाँ टच कर सकते हैं? करना चाहते हो? यीशु को छूना चाहते हो? यीशु को छूना चाहते हो? हाँ जी। कहाँ छू सकते हैं? कहाँ मिलेगा यीशु? लुधियाना में हैं? आपके पिंड में? किधर मिलेगा? बच्चों में मिलेगा? वचन में? हाँ, क्या बात है। इस बेटी के लिए ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विशेष करके
शरीर को छूना है तो दो जगह पर मिलता है। ये तो पाक संक्रमण पवित्र परम प्रसाद में यीशु के शरीर और लहू को हमें छूने को मिलता है। बोले आमीन। आमीन। दूसरा जगह है जी पवित्र कलाम, ईश्वर के पवित्र वचन जो हैं ये यीशु के शरीर है। बोले आमीन। आमीन। जब मैं 2014 हजारीबाग गया झारखंड में, वहाँ पर एक भाई साहब को मैंने मिला, पीटर मेनन करके, उनका साक्षी आप सुनाए होंगे, प्रार्थना भवन में भी बोलता है वो। बोले आमीन। आमीन। पीटर मेनन जी ने मेरे को एक बात बताया। जब झारखंड में हजारीबाग डिवाइन मेर्सी रिट्रीट सेंटर में करीब 50,000 से ज़्यादा बाइबल उन्होंने बांटा है, विंसेंट फादर लोगों ने, तो वहाँ पर कुछ भी हो जाता है तुरंत वचन देता है। कुछ भी हो जाता है, शाम काट लिया, अस्पताल नहीं जाता है, वचन ही बोलता है, और शाम काटने का जो जहर है अपने आप निकल जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। बच्चे खो जाता है, वचन बोलता है। नौकरी नहीं है, वचन बोलता है। किसी भी संकट हो, वचन बोलता है। ये मेरे को बड़ा, मेरे जीवन को बदलने वाली बात है। गवाही ये तो बहुत है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक बहन जो विधवा हो गई थी, एक ही बेटा था उनका, वो क्या है, इनके पापा का मरने के बाद क्या हुआ, ये लड़का बहुत शराब नशा करने लग गया, मम्मी को भी मारता पीटता। जो भी पैसा, ये मम्मी को पापा का नौकरी मिल गया, मम्मी जो पैसा कमा कर लेके आते हैं वो कहीं से भी उठा कर जाएगा, दारू पी के नशा करके आएगा। मम्मी को जब पैसा नहीं मिलता है, मम्मी को मारता पीटता है। ये मम्मी जाके रिट्रीट सेंटर में जाके प्रार्थना दुआ मांगते हैं, फादर लोग वचन देता है, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। फादर लोग ही थक गया। इस औरत हर हफ्ते आती है, बोलते हैं मेरा बेटा सुधरा नहीं, कुछ करो। आखिर में 2017 नवंबर महीने में, असली घटना है जी, असली घटना है, कहानी नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बोले हालेलुया। हालेलुया। 2017 नवंबर महीने में जब ये पीटर मेनन वहीं था, ये दिल्ली से फरीदाबाद से गया, तो ये बहन जी आया। उसने आते ही फादर को बोला, तो फादर ने कहा, ये फादर लोग थक गए थे, इसलिए इसको कहा दिल्ली से एक ब्रदर आया हुआ है, आप जाके उनसे प्रार्थना करवाओ। ये बहन आए, ये बहन को प्रार्थना करके पीटर मेनन ने एक वचन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ही जगह था घर पे, बाइबल के अंदर, बाइबल एक खोलकर नहीं देखता था। इस औरत पैसा बाइबल के अंदर रखती थी। फिर एक दिन ने इस लड़के ने देख लिया, मेरी माँ तो बाइबल के अंदर पैसा रखती है, वो बाइबल से भी पैसा चुराना शुरू किया। ऐसे में क्या हुआ, ये चले गए वचन लेकर, कुछ हुआ नहीं। एक हफ्ते के बाद वापस आके बोला, आपने वचन दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब ये पीटर मेनन को बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना करके स्तोत्र जबूर 107 वचन 17 निकाल के दिया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से सुनो जी, सुनकर मैं भी रो पड़ा, पीटर मेनन भी रोया, उनकी बात सुनकर मैं भी, मेरे आंख भी भर गया। सुनो ध्यान से, इस औरत ने जाकर वो जबूर खोला और जो पैसा उनके पास था उसी जगह पर रखा, और इस माँ ने प्रार्थना की। ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ के। इस औरत ने बोली, है प्रभु, मैं जानता हूं ये आपका शरीर है। बाइबल लेके उसने क्या बोला, ये आपका शरीर है। प्रभु से क्या बोली, ये आपका शरीर है। मेरा बेटा चोरी करने के लिए भी क्यों ना हो, आपके शरीर को जब स्पर्श करेगा, छू लेगा, आप भी उन्हें छू लेना। बोले आमीन। आमीन। बस इतना ही कहा और पैसा रखे, नौकरी के लिए चले गए। इनकी आदत के अनुसार ये लड़का आया, मम्मी के जाने के बाद बाइबल खोल के पैसा लेने के लिए जब बाइबल खोला, उसका नज़र उस वचन पे गया जो वचन पीटर मेनन ने इनको लिए दिया था। बोलिए आमीन। आमीन। उनका दिल बदल गया उस वचन से। वो बैठकर रोता रहा मम्मी के आने तक। जब मम्मी आया, देखा नीचे जमीन पर बैठा है लड़का, रो रहा है। इसने मम्मी के पांव पकड़कर माफी मांगा और इस लड़के को लेकर अभी मम्मी डिवाइन मेर्सी रिट्रीट सेंटर में आया। पीटर मेनन के सामने बोला, मेरा बेटा ये खड़ा है, देखो आपने जो वचन दिया,
जब मैंने ऐसे प्रार्थना किया, ये यीशु, ये आपका शरीर है, ये आपका बदन है, मेरा बेटा चोरी करने के लिए भी क्यों ना हो, आपके इस शरीर को जब छुएगा आप भी इन्हें छू लेना। उनकी जिंदगी बदल गई, उस कॉलेज जाने लगे, बराबर नशा छोड़ दिया, इतना तक सवेरे उठ के उस माँ के लिए चाय बन के देना शुरू किया। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, कितने लोग अपने बाइबल लेकर आए हो। अफसोस की बात है जी, पहचानते नहीं। यीशु को पहचान लो। माता मरियम ने अपने पेट में, अपने गर्भ में, उस मांस के टुकड़े में ईश्वर को पहचाना। यीशु में ईश्वर पहचानना चाहिए। प्रार्थना भवन आके तो यूं ही चाहे चला जाएगा। 22 साल तो मैं प्रार्थना भवन देख रहा हूं जी, हजारों लाखों को देखा है। ये पूरा हॉल, जब हॉल नहीं था तब भी भरा हुआ, रोड सड़क तक लोग थे, तब भी मैंने देखा है। इतना जागरण मैंने चलाया है इधर, मुझे पता है, मैंने देखा है। बहुत सारे कन्वेंशन आज भी चला के आया हूं, अभी भी चलाने जा रहा है। मैं देखता हूं रोज चमत्कार देखता हूं। पर पहचानना चाहिए, आपके हाथ में ईश्वर है, ईश्वर का बदन है, छू लो। एक वचन अपना ले लो, एक अपना पर्सनल बाइबल, एक रोजरी अपना हो। बिना हथियार से कैसे लड़ोगे शैतान से? आज यीशु को छूना है तो छूना है। इसलिए मैं 1-2 वचन देने का कोशिश कर रहा था। कई लोगों को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, जब समझ में आएगा ना, वचन खाना शुरू करो, मीठा लगेगा मधु से भी ज्यादा। बोलिए आमीन, हालेलुया। फिर क्या है, ये पानी, तेल, कोई चीज का जरूरत नहीं, ये सब चाहिए, पर उससे बढ़कर हथियार है जी, इससे बढ़कर हथियार है। पहचान लो that your God is with you। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया में दम नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोग 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, फटाफट खड़े हो जाओ, स्प्रिंग जैसे सभी लोग फटाफट अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ, फटाफट। जो जल्दी मानेगा, जैसे मानेगा वैसे होगा। बोलिए आमीन। कहना मानो, मटकों में पानी भर लो, प्रभु ने कहा, उन्होंने लबालब भर दिया, तब चमत्कार हो गया। बोलिए आमीन। कहना मान लो, फटाफट उस जगह पर खड़े हो जाओ जहां पर है। जो रोगी है उसको भी खड़ा कर लो, और जो लंगड़ा है वो भी खड़े हो जाएगा, वो भी चलना फिरना शुरू करेगा यीशु के नाम में। बोलिए आमीन। अंधा देखेगा, बोलिए आमीन। लंगड़ा चलेगा, हालेलुया, हालेलुया, मुर्दा जिंदा होगा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के वचन में यीशु की ताकत है, बोलिए आमीन, आमीन। ईश्वर की वचन ईश्वर की शक्ति है, बोलिए आमीन, आमीन। वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ गॉड, बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला मकाबी 3:60, बोलिए पहला मकाबी, पहला मुकाबी, मकामियों का पहला ग्रंथ में शॉर्ट में बोल रहा हूं, पहला मकाबी 3:60, 3रा अध्याय 60वां वचन। ठीक है, समझ गया? तो सारे बोलो पहला मकाबी। ये नवा बाइबल में मिलेगा जी, पंजाबी में नया बाइबल में मिलेगा। आपके पास जो पुराना बाइबल में, उनमें मकाबी नहीं मिलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। उत्पत्ति, निर्गमन, उत्पत्ति, कूच, लेवियां, गिनतियां, व्यवस्था सार, क्या बोलते, जोशुआ, न्यायिया, रूत, सामुएल, राजा, इतिहास, फिर क्या है, नेज़रा, नेहमिया, तोबित, यूदित, एस्तेर। उसके बाद आएगा मकाबी। 20 और 21वां ग्रंथ है बाइबल दे विच लिखे। जानना चाहिए बाइबल में कौन सा किताब कहाँ है, तो मालूम होना चाहिए। आपके पुराना बाइबल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैथोलिक बाइबल नहीं है। कैथोलिक बाइबल में मकाबियों का ग्रंथ मिलेगा, उसमें लिखा है, मेरे पीछे वो बोलो, ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा, वो पूरा होकर रहेगा। मैं आपके लिए वचन बोल के दुआ करने जा रहा हूँ। ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा, वो पूरा होकर रहेगा। इतना जोर से बोलो ना, वचन सुन, जहां तक जाएगा वहां से शैतान भागेगा। ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा, वो पूरा होकर रहेगा। अब माइक में नहीं बोलेगा, इनकी आवाज में सुनूंगा। ईश्वर जो चाहता है, काफी नहीं है, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। कितने लोग ये वचन पूरा हो जाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं वचन पूरा हो जाए आपके लिए? ईश्वर जो कहता है वही होता है, और होता नहीं तो कहता नहीं है।
ईश्वर कुछ कहे, आंधी तूफान को कहेगा रुक, रुक जाएगा, थम जा, थम जाएगा। मुर्दे को कहेगा, मुर्दा बाहर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस कब्र में जाके प्रार्थना किया है, मेरे साथ सोनू भी सीखा, आपने देखा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। एक बार ही नहीं जी, 3 बार गया मैं, और भी जाने वाला। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु की दया, तुसी भी जाओगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 उस कब्र में, जिस कब्र में जासरस को रखा था, वहां जाके हमने देखे आया, वो खाली है। जिस कब्र में यीशु को रखा है, वो कब्र भी खाली है, क्योंकि यीशु वहां नहीं है, यीशु साढ़े नाल है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु की शक्ति का कोई कमी नहीं हुआ, इस वचन का भी शक्ति का कोई कमी नहीं हुआ। दिस इज as powerful as it was written and said। बोले आमीन। आमीन। आपके मुख से निकलते ही ये वचन में जीवन आ जाएगा। आमीन। बोले आमीन। आमीन। बोलकर देखो ना, बोलेगा तो होगा। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। उत्पत्ति पहला बाब उधर 3 आयत, उत्पत्ति 1 चैप्टर 3 वचन 3। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चानन हो जाए तो हो गया। बोले आमीन। आमीन। ईश्वर जब कहता है कि टाइम होता है क्या, ईश्वर हो जाए तुम्हारा लत ठीक हो जाए, लत ठीक हो जाएगा। बोले आमीन। ईश्वर जो कहेगा नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाएगा। ईश्वर जो बोलते हैं बच्चे का वरदान मिल जाए, बच्चे का वरदान मिलकर ही रहेगा। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इतना चमत्कार देखा है जी, इतना चमत्कार देखा है, इसलिए कह रहा हूं। बोले आमीन। आमीन। जो प्रभु कहता है वही होता है। विश्वास करने वाला मेरे पीछे बोलो, ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। वो पूरा होकर रहेगा। माता मरियम ने यही कहा, माता मरियम ने यही कहा कि क्या कहा? मरियम ने कहा देख मैं प्रभु दी दासी हाँ, तेरे वचन के मुताबिक मेरे नाल होवे। तुसी चाहते हो इस वचन पूरा हो जाए? हाँ जी। ईश्वर जो कहता है वो होगा। बोले आमीन। पता है ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तेरे अहित की नहीं हित की योजना है, आशा में भविष्य की योजना है। बोले आमीन। वो आपके जिंदगी को पलट कर रखेगा। बोले आमीन। आमीन। लूकास 19:9 में प्रभु का वचन कहता है आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। बोले आमीन। आमीन। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आगमन हुआ है। मैं गा गा कर सीखता हूँ और सिखाता हूँ, अगर चाहिए तो 1-2 वचन सिखाऊंगा और इस वचन आपको बोलना चाहिए आज मेरे घर में यीशु का आगमन हुआ है, यीशु आया है। बोलिए आमीन। आज पंजाबी में बोलते हैं आज इस परिवार विच मुक्ति आई है। सारे बोलो आज इस परिवार विच मुक्ति आई है, आज परिवार विच मुक्ति आई है, आज मेरे परिवार विच मुक्ति आई है, आज मेरे परिवार विच मुक्ति आई है। जब यीशु आएगा रुकावटें दूर हो जाएंगे। बोलिए आमीन। बंधन टूटेगा। आमीन। नौकरियां मिल जाएगा। आमीन। सारे बरकत आ जाएंगे। आमीन। शरीर का दर्द दूर होगा। आमीन। मुर्दा जिंदा होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन को अंदर ले लो। वचन अंदर आ गया। पहला मकाबी 3:60 बोलो। पहला मकाबी 3:60। पहला मकाबी ये याद करना नहीं तो भूल जाएगा ना, कहाँ लिखा है करके। पहला मकाबी 3:60 बोलो। पहला मकाबी 3:60। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। मैं चाहता हूँ जितने लोग ये प्रोग्राम टीवी में देख रहा है, मेरे सामने है प्रार्थना भवन में, मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना करें। आपके परिवार में आपके कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कर्ज हो, नौकरी नहीं हो, बहुत सारे आर्थिक समस्या है, पर आज तक आपके पास 1 रुपया भी नहीं मिला, कोई मदद करने के लिए नहीं आया, लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर ही रहेगा। बोलिए आमीन। आपकी मदद इस वचन में है। दिल से बोलो। सारे अपने दोनों हाथ सीने से लगाओ, छाती से लगाओ, आंखों को बंद करो। ये वचन मेरे परिवार में इसी वक्त पूरा हो जाए। वचन को भेजो। ये वचन अभी आपके परिवार में, आपके पिंड में, आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, जो परदेश में है, इस देश में है, जहाँ कहीं भी है, वचन जाएगा और अपना काम करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा।
ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। ओ ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। अभी आपके माता पिताओं में, भाई बहनों में, पति पत्नी में झगड़ा हो, लड़ाई हो, अलग हो गए हो, वखरा हो गए हो, सोचता है कि मेरा परिवार कोई जोड़ नहीं सकता, बर्बाद हो गए, मेरे रिश्ता खराब हो गए, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, तलाक के लिए सोच रहा है, ऐसे कई सारे बातें हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सोचते हैं। वो आपकी सोच है, लेकिन आज ये वचन आपके लिए बुरा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर कहता है, ईश्वर जो चाहता है वही पूरा होकर रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। मनुष्य जो चाहता वो नहीं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जेड़ियां गल्लां मनुखां दे लिए करनियां असंभव हैं वह परमेश्वर दे लिए करनियां संभव हैं। बोलिए आमीन। आमीन। What is impossible for man is possible for God. Say amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, मैं वचन के राही, वचन दे राही चमत्कार देखने वाला बंदा। तो आज आप अपने सिचुएशन में बोलो ना, जो परिवार टूटा है, बच्चे के पढ़ाई नहीं चल रहा है, नौकरी की रुकावट है, बहुत साल से एजेंट में पैसा दे के पैसा फंसा हुआ है, विदेश जाना चाहता है, कुछ हो नहीं पा रहा है, पर इस वचन को इस्तेमाल करके दुआ करो। बोलिए आमीन। आमीन। मेरे साथ बोलिए, परिवार में भेजते हुए बोलिए, रिश्तों में भेजो। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। आला मकाबी 3:60। आप हिंदी बाइबल यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। बोलिए आमीन। आमीन। अब ध्यान से दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे और इस वक्त प्रार्थना करा, मंत्र तंत्र जादू टोना कुछ भी इस तरह की बात है जिसके कारण आप पीड़ित हो, शैतानी ताकत है, अशुद्ध आत्माओं के जकड़ में है, ऊपर की हवा है, किसी भी प्रकार की परेशानी है जिसके कारण परिवार में कोई तरक्की नहीं, किसी का नौकरी नहीं लग जाता है, किसी का बीमारी हटता नहीं, कोई मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी सही से नहीं चलता, शराब नशा हटता नहीं, कोई किसी का नौकरी नहीं लगता है, कोई छुटकारा नहीं हो रहा। यीशु का वचन आपको छुटकारा आज देगा। बोलिए आमीन। आमीन। ईश्वर अपना वचन के राही वो सारे बंधनों को तोड़ेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच्चे दिल से चाहते हो तो हाथ उठाओ और प्रार्थना करो, प्रभु आज मैं इस वचन को भेज देता हूँ। मंत्र तंत्र वाला की बात हो, जादू टोने की बात हो, शराब नशे की बात हो, झगड़ा लड़ाई की बात हो, प्रभु किसी की बात नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आप जो कहते हैं वही पूरा होगा। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे काम करने का जगह, मेरा सारे पैरिश में, मेरे सारे इलाके में, पूरे पंजाब में, पूरे भारत देश में, पूरे दुनिया में आप जो चाहते हैं वही पूरा होगा। ये वचन आज मेरे लिए पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो जोर से चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया।
कोई कुत्ता, बीमार कुत्ता आके आपके गेट के सामने पड़ा है, आप हाथ जोड़ के बोला, प्यारे कुत्ता जी जरा सा इधर से हट के उधर जाइए, कुत्ता जाएगा? बोलो ना, कुत्ता जाएगा? कुत्ता को बोलेगा, कुत्ता जी थोड़ा सा इधर से हट के उधर जाओ, कुत्ता जाएगा? फिर कैसे बोलना पड़ेगा? हट, बोलना का भी है हट, तो कुत्ता अपने आप उठ कर जाएगा। शैतान को विनती नहीं करना चाहिए, हुक्म देना चाहिए है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अधिकार के साथ प्रभु को, वायु को डांटा, बुखार को डांटा, समुद्र को डांटा, सब शांत हो गया। बोलिए आमीन, आमीन। आप विनती नहीं करना, वचन को जोर से बोलो, सामर्थ्य के साथ बोलो। बोले हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। बोले ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है, ताली बजा के बोलिए, पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह 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 पूरा होकर रहेगा। सारे बोलिए, जो चाहता सारे। है वो पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वह पूरा होकर रहेगा। ईश्वर जो चाहता है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा के। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो कि जो वचन बोला गया आज आपके लिए पूरा हो गया? विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास करते हैं? वचन पूरा होने में समय नहीं लगता है। बोलिए हमें, आमीन, आपने जैसे बोला ना वचन पूरा हो गया। बोलिए हमें। आमीन। आप देखेगा अगले साल प्रार्थना वन में आएगा, जिनका बच्चा नहीं है वो बच्चे को लेकर आके गवाही देगा। बोलिए हमें। आमीन। ताली अभी बजाओ, अगले साल नहीं, पूरा हो गया जी। हाँ, ये तालियां बहुत कंजूस वाला तालियां है, दिल से बजा। हालेलुया। हालेलुया। जिनका नौकरी नहीं था वो नौकरी पाने के बाद इधर आके गवाही देगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिनका बाहर जाने के लिए रुकावट था, उनका रुकावट यीशु का वचन जाके दूर किया है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। करने वाला कोई नहीं है, फादर नहीं, सिस्टर नहीं, कोई बाबूजी नहीं, प्रचारक नहीं, कोई नहीं। कौन करता है? यीशु करता है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।